लेकर आपके 4th फेज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उन सारे के सारे क्वेश्चन की एक पीडीएफ मेरे पास तैयार है, जो कि आपको 2000 क्वेश्चन लगभग है इसमें, ठीक है, लगभग 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है और ये 150 रुपये में मिल जाएगा। तो जिनका भी पेपर 4th फेज में अभी भी बचा हुआ है और जिनका 5th फेज में होना है, वो जरूर इस पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको 2000 के आसपास में सवाल मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सारे सवाल को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं वो भी आपके इस पीडीएफ में डाला गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो भी द रिसेंट के जो पेपर हुए हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, उन क्वेश्चन को आप लोग तक शेयर करने वाला इस वीडियो के माध्यम से। तो अच्छा, जिनको ये पीडीएफ चाहिए, ये 2000 क्वेश्चन वाली अगर पीडीएफ चाहिए तो कैसे बाय करेंगे, उनके दिमाग में ये भी तो बात आएगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, यही आपका फ़ोनपे भी नंबर है, यही आपका गूगल पे है, यही आपका पेटीएम नंबर भी है, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, 150 रुपया पे करेंगे, पे करके आप स्क्रीनशॉट क्या कीजिएगा, इस व्हाट्सअप पर, इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट पीडीएफ। सेकंड पीडीएफ आपका है यहाँ पे 8000 क्वेश्चन वाली, जिसमें कि साइंस है, स्टैटिक जीके है, ये आपको 100 रुपये में मिलने वाले हैं, 8000 क्वेश्चन है, ये भी आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो आपका पीडीएफ है क्या, यहाँ पे 10,000 करंट अफेयर्स वाली, जो कि आपका जनवरी से लेकर अगस्त तक की अपडेटेड है, ये आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे ना। अगर एक साथ तीनों पीडीएफ आप लेते हैं, आप तो 300 रुपये में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग पीडीएफ लीजिएगा, अलग अलग प्राइस पर आपको मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कि सवाल कैसा कैसा एग्ज़ाम में बना है, आपके एग्ज़ाम के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, और कैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले समय में बन सकते हैं। पहला देखिए यहाँ सवाल आपके करंट अफेयर से क्या था कि राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार में पहला, ठीक है, पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ, वो है उत्तर प्रदेश। सेकंड जो है आपका राजस्थान हुआ, ठीक है। तो सवाल आपको ये वाला पूछा गया था कि पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। फिर देखिए आपके यहाँ पे स्विस बैडमिंटन टूर्नामेंट से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। एक तो विक्टर एक्सेल्सन वाला, ठीक है, दूसरा लक्ष्य सेन वाला, है ना। तो जैसे कि आपका इंग्लैंड ओपन हो गया, आपका इंडियन ओपन हो गया, तो इंडियन ओपन का आपका क्या हो गया, लक्ष्य सेन हो गया, विक्टर एक्सेल्सन हो गया आपका इंग्लैंड ओपन वाला, है ना। तो यहाँ पे स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 महिला सिंगल विजेता कौन है, पीवी सिंधु। तो याद रखिए लक्ष्य सेन भी नाम याद रखिएगा, दूसरा विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन भी याद रखिएगा, ठीक है, एक्सेल्सन भी, ठीक है। तो ये तो हो गए ये ऑल इंग्लैंड ओपन, ठीक है, ऑल इंग्लैंड वाले हो गई है, और ये हो गए आपके ऑल इंडिया वाले। तो यहाँ से भी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछ लिया गया है, तो ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर भारत के वर्तमान CAG वर्तमान में कौन है, अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना, मीन्स कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक वर्तमान में कौन है, तो आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है। लेकिन सवाल आपके क्या आ गया एग्जाम में कि भारत के CGA कौन है वर्तमान में, तो सोनाली सिंह इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो CAG और CGA में अंतर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल हैं, और अगले जो महान्यायवादी कौन होंगे, मुकुल रोहतगी होंगे, ठीक है। यहाँ पे रोहतगी कर लीजिएगा, रोहतगी, है ना। चलिए फिर आपके जैन धर्म बौद्ध धर्म से, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल आपके आ रहे, हर शिफ्ट में एक सवाल आपके देखने को मिलेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जरूर पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म के पंच महाव्रत में कौन कौन आता है, अहिंसा, असत्य, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और 24 में तीर्थंकर कौन थे, महावीर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका देखिए, यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बहुत टफ आ रहा है, नहीं, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ सवाल तो इजी आ रहे हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट सवाल आ रहे हैं, टफ बिल्कुल नहीं आ रहे, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपका सवाल आ रहा है एग्जाम में आपका। जैसे यहाँ पे देख लीजिए लेंस का जो है फोकस दे दिया गया है और क्षमता से पूछ लिया गया, ये आराम से आप कर सकते हैं। सिंपल दो आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है, P बराबर 1/f लगाना है। तो f तो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे याद रखिए मीटर में होता है, तो यहाँ पे फोकस जो सेंटीमीटर में है इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/10 होता है, और f का वैल्यू 1/f की जगह पे आप रखिएगा तो 10 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आ रहे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार मिलने पर क्या बनेगा, लवण और जल, ठीक। हीट का सूत्र डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ रहा है, हीट का सूत्र क्या होता है, H = I² RT, ठीक है। बस डायरेक्ट आपका ये फार्मूला इस तरह से पूछ लिया गया है, या फिर आपको इसी की जगह पे आपको H बराबर VIT इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, या
VIT भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ से आया है, तो V=IR पर क्या किया गया यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ से कन्वर्ट, I को कहाँ से कन्वर्ट किया गया, यहाँ से V=IR से कन्वर्ट करके लाया गया है, ठीक है। देखिए आपके एसिड का सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया गया, CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है, सिरका पाया जाता है। दूध के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक है, रेनिन अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, HCl में। तो ये सारे के सारे आपके सवाल एग्जाम में पूछ लिए गए। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सेब में। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। दंत रोग विशेषज्ञ या सेविंग करने में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। अब आप सोचेंगे यार इतना इजी सवाल आ रहा है क्या, बिल्कुल 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आ रहा है, ठीक है। चलिए, रथ यात्रा कहाँ का है, तो ये पुरी का, उड़ीसा का है। ये सवाल भी सब आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। धनु यात्रा या रज पर्व या नुआखा ये त्यौहार कहाँ का है, तो ओडिशा का। अगर एक बार धनु यात्रा पूछा है तो दूसरी बार रज पर्व पूछ लिया गया, तीसरी बार नुआखाई पूछ लिया गया है तो वहीं का सब त्यौहार, लेकिन इस तरह से आपको, तो आपके फेस्टिवल पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके भाषा पूछे जा रहे, कौन से राज्य का कौन सा भाषा, ये जरूर ध्यान रखिएगा ये टॉपिक। मोस्ले की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त, तो 18 वर्ग 7 आवर्त। और किस पर आधारित था ये, परमाणु संख्या पर आधारित था। कब आया था, 1913 में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आधारित थी किस पर थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी आधारित परमाणु संख्या पर, और ये 1872 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आया था 1869 में, लेकिन प्रकाशित होता है 1872 में। तो मोस्ले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित, मेंडलीव का जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। तो ये सवाल क्या पूछ लिया गया था, बांदीपुर जो है कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ पे ये, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो नागरहोल, बनेरघट्टा, इस तीनों के तीनों कहाँ है, कर्नाटक में है। तो इस एक और सवाल कर्नाटक से ध्यान रखिए कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, कर्नाटक में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जम्मू कश्मीर में। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, असम में। और कौन सा, देहिंग पटकई, ठीक है, देहिंग पटकई, ये ध्यान रखिएगा। साउथ बेटन नेशनल पार्क कहाँ है, ये है आपका अंडमान निकोबार में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लद्दाख में। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। पहले इसका नाम था हेली, ठीक है, उसके बाद जिम कार्बेट, और अब इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे, उत्तराखंड में। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है। तो सवाल यहाँ से भी इस तरह के भी आपके पूछे गए। सनमुखम सेट्टी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 280, ठीक है। अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से सवाल आपके एक तो आएंगे, एक नंबर के आपके अनुच्छेद पूछेगा ही पूछेगा, या अनुसूची पूछ लेगा, या आपके भाग पूछ लेगा, या संविधान संशोधन पूछ लेगा, एक नंबर के रहने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नंद किशोर सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह है। देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, तो शास्त्रीय भाषा पर रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुल क्लासिकल जो लैंग्वेज जो 6 है। तो इस सवाल आपसे ये वाला पूछा गया था, सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है तमिल को कब शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था, 2004 में अपनाया गया था। नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा कौन है, उड़िया, कब अपनाया गया इसको, 2014 में। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, डांस, तो 8 हैं। और नवीनतम कौन है, क्षत्रिय कहाँ का है, असम का, और कब अपनाया गया, 2008 में। आपके ग्लूकोज के डायरेक्ट सूत्र पूछ ले गया, C6H12O6। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से एक सवाल आ रहे, तो ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पंचायती राज मंत्री पूछ लिया जाता है, तो कभी पंचायती राज व्यवस्था से सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ होता है लागू, नागौर जिला, राजस्थान का। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सी योजना के समय, सेकंड पंचवर्षीय योजना, 1956 से 61। और ये किस मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए सेकंड पंचवर्षीय, अच्छा पंचवर्षीय योजना से भी सवाल एक आ रहे हैं, एक नंबर के सवाल आपके पंचवर्षीय से भी आ रहे थे। आपको जैसे कि भी रिसेंट पेपर हुआ था, आपसे पूछ लिया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका आपका ईयर पूछा गया था, तो 2012 से 17 था। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे सवाल आया कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत होती है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1956 से 61। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लिया गया पंचवर्षीय योजना से, तो पढ़ के जाइएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, किसके सहायता से, तो सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया।
राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे? ओडिशा में। और किसकी सहायता से स्थापित हुआ? जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किसकी सहायता से? तो इंग्लैंड की सहायता से। ग्राम सभा का उल्लेख, ये सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद किसके तहत? 243 ए के तहत। पंचायत का कार्यकाल 243 ई के तहत। तो ये सवाल आपके पूछे गए थे, तो इसके आसपास वाले सवाल में ध्यान रखना है। पंचायत का गठन 243 बी, पंचायत की शक्तियाँ अनुच्छेद 243 जी, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई, पंचायत का निर्वाचन 243 के। तो ठीक है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया ना, ये जो 5-6 आपके जो दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं सवाल, ये 6 सवाल आप रट के जाइएगा। आपके ये पूछ लिया गया था पंचायत एक्सटेंशन रूरल एरिया किस एक्ट के तहत आता है? ठीक है, तो ये भी आपसे सवाल पूछा गया, 1996 के अधिनियम के तहत आता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश किसने की थी? थुंगनू। ठीक है, थुंगनू समिति कब का? 1989 का। ये सवाल आपसे सवाल आया है एग्जाम में कि ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो केरल में। तो साउथ से में क्या क्या स्थापित हुआ है ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नदी से सवाल आपके आ रहे हैं, नर्मदा नदी। तो नदी पर सवाल आ रहे हैं, तो 1 नंबर के यहाँ से नदी का सवाल भी पूछा जाएगा आपसे। अलमाटी नागार्जुन बांध, सूर्यशालम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर बांध कृष्णराज बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर, ओडिशा में। तो सवाल आपके देखिए कहाँ कहाँ से पूछा है। नदी का उद्गम पूछ लिया है आपसे। ठीक है, जैसे ताप्ती नदी का उद्गम स्थान क्या? सतपुरा की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से, ये आपके सवाल पूछा गया। त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी, महाराष्ट्र, ये सवाल आपसे पूछा गया। माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, असम में, ये भी पूछा गया। महानदी का उद्गम स्थल बस्तर छत्तीसगढ़ में है। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फूले ने। अच्छा, ये भी आपके करंट अफेयर्स के एक सवाल थे, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए। प्रियंका नुटक्की, ठीक है, नुटक्की का संबंध किस खेल से? तो कौन से व्यक्ति किस खेल से संबंधित है? ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। शतरंज से, और 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। आपके संगमरमर के सूत्र पूछ लिया गया, तो जरूर याद रखिए, सिंपल सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए। CaCO3 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343। सिग्मो फेस्टिवल, मैंने बोला फेस्टिवल आपसे पूछा जा रहा है, केरल का है, सॉरी गोवा का है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, ये है केरल का। ठीक है, चलिए एक और यहाँ से केरल का एक और है फेस्टिवल, ये याद रखिएगा, विशु। ठीक है, विशु फेस्टिवल कहाँ का? ये भी आपका केरल का है। सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम किसने शुरू किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। सकल नामांकन अनुपात का 100% लक्ष्य निर्धारित की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030। वुड डिस्पैच भारत कब आया था? 1854 में, शिक्षा से संबंधित है। और RTE एक्ट अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है? 2009 का। लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, फिर आते हैं बजट पे। देखिए बजट का सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है? बजट से एक सवाल अब पूछने लगा है। ठीक है, तो बजट से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है तो उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसे देखिए बजट 2022-23, ठीक है, बजट 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी के तहत कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा? 2000 किलोमीटर, सवाल पूछ लिया गया। बजट 2022-23 किस तिथि को पेश हुआ था? 1 फरवरी 2022 को। बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत ट्रेन की घोषणा हुई? 400 ट्रेन। अरावली तथा सतपुड़ा के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्य पर्वत। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। प्रस्तावना का गठन कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को, और लागू होता है 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब आते हैं सेब के उत्पादन में भारत के अग्रणी जो है केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। सब्जी के उत्पादन में है उत्तर प्रदेश। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। खीरा के उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान पर कौन है? भारत। और खीरा का GI टैग किस राज्य को मिला? नागालैंड को मिला। ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में और श्वसन के दौरान। ठीक है, तो सवाल आपके कैसे कैसे देखिए, एक तो ग्लूकोज का एक और फार्मूला पूछता है आपसे, किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन अर्थात श्वसन के दौरान। पौधे में श्वसन के दौरान
पौधे श्वसन के दौरान क्या लेगा, O2 लेगा या CO2 लेगा, आंसर हो जाएगा O2 लेगा, ठीक है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ध्यान रखिएगा वो क्या करता है, CO2 लेता है, ठीक। आपके ये फार्मूला ये रट लीजिएगा, P बराबर VI, क्योंकि इस पर सवाल आपके बन रहे हैं एग्जाम में, P बराबर I²R, ये रट लीजिएगा, ठीक है। और आपका एक और फार्मूला है, क्या है आपका, P बराबर V²/R, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, P का वैल्यू देगा, V का वैल्यू देगा, I पूछ लेगा क्या होगा, आपका P का वैल्यू दे देगा, I का दे देगा, R का वैल्यू पूछ लेगा क्या होगा, आपका P का वैल्यू दे देगा, R का दे देगा, आपसे V का वैल्यू पूछ लेगा। बस ऐसे सवाल तो आ रहे एग्जाम में, ठीक है। और लोग कह रहे बहुत टफ आ रहा है, कुछ नहीं, आप बेसिक पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सूएज नहर किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। गोवा की अगर मैं बात करूँ, स्थापना कब हुई, 30 मई 1987 को, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 56वां संविधान संशोधन। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को। और कब ये जो गोवा जो हुआ था, मुक्त कब हुआ था, 1961 में, ठीक है। गोवा पुर्तगालों से कब आज़ाद हुआ था, 1961 में। मूल संविधान में कितनी भाषा है, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, लेकिन 15वीं भाषा कब बनी, सिंधी बनी है 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत के समय। फिर आते हैं 16वीं 17वीं और 18वीं जो भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये कौन से संविधान के संशोधन के तहत, 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में, ठीक है। फिर आते हैं 19वां 20वां 21वां और 22वां भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, 92 संविधान संशोधन के तहत, कब, 2003 में। अब आते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, मॉरिशस में। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आरती प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए लेंस से सवाल याद रखिएगा, लेंस से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा आपको याद करके जाना होगा, ठीक है। आपको तो ये सारे जो कंडीशन है ना, इसके पूरे कंडीशन आपको क्या करने हैं, यहाँ पे आपको रट के जाने हैं, ठीक है। आपको सारे कंडीशन क्या, कि जब अनंत पे होगा तो क्या होगा ऑब्जेक्ट, जब अनंत और 2f के बीच में होगा तो क्या होगा, 2f पर होगा तो क्या होगा, 2f के f के बीच में होगा तो क्या होगा, सारे कंडीशन आपको रट के जाने हैं। तो यहाँ से 1 नंबर तो पक्के होंगे। नाथुला दर्रा, जलपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर लंबा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 9.02 किलोमीटर लंबा। अब आपको यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष से ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया, बार बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित, टीकाकरण से। कब, एक बार टीकाकरण पूछता है, दूसरी बार आपके कब ये योजना थी ये पूछता है, 25 दिसंबर 2014 को। तो इंद्रधनुष योजना भी ध्यान रखिए किससे है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में किसका उत्सर्जन होता है, O2 का, ठीक है। न्यायिक जो है पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया, USA के। और किस अनुच्छेद के तहत, ये जो है अनुच्छेद 137 में है, न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन कब हुआ था, 1872 में। आया था कब, 1869 में। ये बार बार ये लगभग 3 से 4 बार एक रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। स्त्री मनोरक्षा कहाँ की है, कर्नाटक, बेंगलुरु की है, ठीक है। प्रोपाइन, देखिए मीथेन इथेन प्रोपेन होता है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन होता है, तो कार्बन का प्लेस वैल्यू 3। और ये फार्मूला इसके लिए याद रखिएगा, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। तो अल्काइन जो है ना, एल्काइन, इस वाले फार्मूला पे ध्यान रखिए, अल्काइन वाले फार्मूला पे इस पर पुट करिएगा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। UNEP का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्थापना होता है 5 जून 1972 को। मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। कार्बन टेट्रा जो है क्लोराइड का सूत्र याद रखिए, CCl4। यूरिया का सूत्र H2NCOH2। एथिलीन का सूत्र आपका C2H4 होता है। एसिटिलीन का सूत्र C2H2O होता है। तो ये ऐसे डायरेक्ट फार्मूले हैं, आपके पूछ लेंगे एग्जाम में, ठीक है। अवशिष्ट अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान के द्वारा लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया। पौधे में प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा। पौधे में शोषण क्या होगा, पौधे में जब शोषण होगा तो O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से, हॉकी से है। भवानी देवी का संबंध किस खेल से, तलवारबाजी से है। नेत्रा कुमनन का संबंध किस खेल से, तैराकी से। अदिति आसो का संबंध है गोल्फ से। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय है का वॉन, जर्मनी में। स्थापना होता है 1994 में।
अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में इसे सिटी ऑफ ऑयल कहा जाता है। अब आते हैं वर्ग 17 को क्या कहा जाता है? हैलोजन, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है आवर्त सारणी में। भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा अनुच्छेद 50 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, अनुच्छेद 21A के तहत जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। और मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी ये नहर है। बरखान क्या है? बालू का स्तूप। डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे? पर्यावरण संरक्षण से, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया। 1730 खिजरली ब्रिज, जोधपुर राजस्थान। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। तमिल कब शास्त्रीय भाषा बना? 2004 में, ये भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6 है, ये भी एग्जाम में पूछा गया आपसे। तो तमिल को कब अपनाया गया था? 2004 में, ठीक है। और संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, और सबसे ये नवीनतम है। होम रूल लीग मूवमेंट कब आया? 1916 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पत्रिका इनका जो है एक फेमस सोम प्रकाश, ये भी ध्यान में रखिएगा। डोवेनेरियर का जो तुर्क नियम है क्या है? पहला तत्व तथा तीसरा तत्व का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। अब देखिए, योजना से एक सवाल तो आपके बन रहे एग्जाम में, एक योजना आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब कौन सा होगा ये आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहाँ का है? राजस्थान का है, जिसमें कि 6000 की जो है राशि सहायता दी जाएगी दूसरी पुत्री संतान होने पर ये मिलेगा, ठीक है, ये राशि मिलेगी। कौशल्य मातृत्व जो योजना है ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। इसमें कितना राशि? 5000 सेकेंड जो पुत्री होने पर। वात्सल्य योजना उत्तराखंड का है, बाल संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 32 के द्वारा ही जो सुप्रीम कोर्ट है रीट जारी करता है और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 226 इसके द्वारा हाईकोर्ट रीट जारी करता है। 2021 क्रिकेट हॉल ऑफ फेम किसे चुना गया? वीनू माकंड को। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसको बजट कहते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जलपला दर्रा सिक्किम में। 12 लाचरा दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और सिपिकला जो दर्रा है ना, ये भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसी में पाया जाता है, जिसको कहते हैं HCl। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन एंजाइम, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम जो होता है जिसका काम है जीवाणु का भक्षण करना। एमाइलेज जिसको कहते हैं टाइलिन, तो लार में ये भी पाया जाता है जो कि स्टार्च को तोड़ता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बस ये इन सभी का प्रश्न कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। तो सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से एक सवाल आए हैं, या तो डायग्राम बनाकर या विदाउट डायग्राम से, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया गया पारसनाथ मंदिर कहाँ है? झारखंड में, जिसे सांपों का देवता कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग क्या है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया कि नीति आयोग क्या है, तो ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक है। स्थापना होती 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। नीति आयोग के जो वर्तमान CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतरिक्ष जो है उसमें काम करने पर, है ना, उसमें अच्छे काम करने पर या उसमें उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से पुरस्कार भी पूछा गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में। होमी जागीर भाभा पुरस्कार जो है परमाणु कार्यक्रम के क्षेत्र में। BC राय जो पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, एंग्लो इंडियन का आरक्षण 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और SC/ST के लिए 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति बनने का मिनिमम आयु 35 वर्ष। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अघन्य। आप देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा गया MgOH का होल्टू क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि पेट की अम्लता को दूर करता है। NaHCO3 जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। डायरेक्ट आपके फार्मूला बेस्ड सवाल आए हैं। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड। चींटी या मधुमक्खी के डंक को ठीक करने के लिए
किसका उपयोग होता है, तो आपके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें कि आपको ये चुनना था, क्योंकि ये क्षार होता है NaCO3 जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सिख धर्म के 10वें गुरु, अब सिख धर्म से सवाल आ रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि 10 जो उनके गुरु हुए थे वो कब कब क्या क्या उनसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी ध्यान में रखकर आप जाइएगा। तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे पूरे हो गए 175 क्वेश्चन कंप्लीट। गाइस वीडियो कैसी लगी जरूर हमें बता दीजिएगा, और सारे के सारे सवाल आप रट के जाइए, क्योंकि इसमें से जो 90% जो सवाल थे वो सारे एग्जाम में पूछे गए थे। 10% जो ऐसे सवाल थे जो कि आपके उससे रिलेटेड बन सकते हैं। अच्छा, जाते जाते जिनको ये अगर PDF चाहिए तो 150 रुपये पे कर दीजिएगा फ़ोनपे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, जिसमें कि आपका 2000 के आसपास में जो अब तक 17 अगस्त से लेकर, ठीक है, जो भी 17 अगस्त से लेकर अब तक जो भी सवाल आए हैं, 17 अगस्त से लेकर अब तक जो भी सवाल आए हैं उस सारे के इसमें एक कलेक्शन है जो आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।